भगवान शिव जी ने कहा, वेद व्यास जी मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, मेरा चोर आया है, चोरी करके आया है, मेरे चोर को वापस कर दो, मेरे चोर को वापस कर दो। बोले चोर आया है? बोले अपने धर्मपत्नी से पूछे ना, देवी देवी क्या कोई चोर आया है? प्रभु मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं डेहरी में बैठ के जमाइयां ले रही थी, जमाइयां ले रही थी, एक पक्षी आया मेरे मुख के अंदर प्रवेश किया, गर्भे तुम जाके गर्भ में स्थिर हो गया है। भोलेनाथ जी मैं आपको सौंप रहा हूं, आप इसे मृत्यु दंड प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मैं स्त्री को नहीं मारूंगा, क्योंकि स्त्री को मारना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए हमारा धर्म नहीं कहता है। मैं आपको सौंप रहा हूं। भगवान शिव जी लौट पड़े। 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक गर्भे तुम वो तोता मां के गर्भ में रहा। वेद व्यास जी सभी देवी देवता सभी से प्रार्थना करने लगे, विनय करने लगे कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चिदानंद, हे मेरे नारायण, किसी प्रकार गर्भे तो मां के गर्भ से इसे बाहर निकाले। बड़ा कष्ट हो रहा है, हाँ बड़ा कष्ट की प्राप्ति है, इसे गर्भे तुम मां के गर्भ से बाहर निकाले। तोता ने कहा ना 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 ना, मैं माया में नहीं फंसना चाहता हूं, ना ना, माया में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, और कहीं मैं माया में फंस गया तो मैं माया से कैसे निकलूंगा? ना, मुझे माया में नहीं फंसना है, ना ना। स्वयं नारद जी भी माया में फंस गए। क्या कोई संसार में माया से बचा है? बोलिए मां, बचा है मां? नहीं बचा ना। स्वयं नारद जी भी माया में फंस गए। हाँ, जन्मपत्री कुंडली देखने के लिए गए थे, लेकिन जब सुंदर सी स्त्री को देखा तो मोहित हो गए। मन ही मन जो है, पत्रा तो बाद में देखना। राजा ने कहा कि जो है ऐसा कोई सुंदर सा डेट निकालिए, तारीख निकालिए, कि जब बड़े बड़े राजा आए और मेरी पुत्री जिसे प्रसन्न करे, जो मेरी पुत्री को अच्छा लगे, उसके गले में वरमाला डाले। नारद जी देखते देखते अपने ही विवाह के बारे में सोचने लगे और कहां चल पड़े? विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए और क्या बोले? हे नारायण नारायण नारायण, हे सच्चिदानंद, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तरम। आपके का दर्शन करके मैं तो दिव्य हो गया, लेकिन मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मुझे आप वचन दीजिए कि मुझे एक सुंदर सा रूप मिले। बोले क्यों नहीं, मैं आपको सुंदर सा रूप प्रदान करता, आपको मैं सुंदर रूप देता हूं, चाहिए। बोले प्रभु आपने ये क्या किया? बोले भक्त का भी मान ना टले, क्योंकि भक्त का मान नहीं टालना चाहिए, इसलिए जो है भक्त भी प्रसन्न रहे और प्रभु भी प्रसन्न रहे, इसलिए भक्त को मैंने, लेकिन किसका रूप दिया? बंदर का रूप। जब पहुंचे वहां पे एक से बढ़कर राजा आए, लेकिन नारद जी को जब देखे तो नारद जी को देख करके सब हंसने लगे, और जो सुंदरी है ले जाकर गले में कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, ले जाकर के स्वयं ठाकुर जी के गले में पहना दिया माला। ठाकुर जी तो परीक्षा ले रहे थे नारद जी का। नारद जी कहते थे कि मैं कभी माया में नहीं फंसूंगा, माया में नहीं फंसूंगा, मुझे कामदेव तक भी नहीं सता सकता है, हमें कोई रोक नहीं सकता है, मैं माया में कभी फंस नहीं सकता हूं ना। लेकिन जब नारद जी सब देख के हंसे, भगवान तो लेके चले गए, अब अंगद जी
नलिल हंसने लगे तो वहीं पे श्राप दे दिए नारद जी, श्राप दे दिए और स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दिए कि जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। भगवान बोली नारद जी ये क्या कर रहे हो? जब जाकर के जल में दर्पण में अपना चेहरा देखे तो बंदर के रूप में। बोले कि जब प्रभु प्रकट हुए, नारद जी आप तो बोले थे कि मैं माया में कभी फंसूंगा नहीं, आपका मैंने मान टाला, मैंने जो आपने कहा मैं सुंदर सा रूप प्रदान किया, क्या मैंने आपके मान को टाला? ना ना प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तो कभी जाल में फंसना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भी माया में फंस गया प्रभु। लेकिन प्रभु यही बंदर आपका जो है ना, त्रेता युग में जब आप राम के रूप में आएंगे और मैं बंदर के रूप में आपकी सहायता, तो माया से कोई बच नहीं सका है। तोता कहता है कि विष्णु जी मुझे आप वचन दीजिए मैं माया में ना फंसूं। हाँ माया में ना फंसूं, तो पहले ही वचन मांगे। बोले हाँ ठीक है ठीक, और मेरे पिताजी मुझे घर में ना रोके। हाँ ठीक है ठीक है। सभी देवी देवता सब वेद व्यास जी सब चल पड़े, भगवान शिव जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि नमामि समीसाने निरेबान रूपम विभुम व्याप्तिकाम ब्रह्मे वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौरी तवेशम गिरीशम। उठाइए हाथ और सभी प्रार्थना करते हुए क्या कहेंगे? नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तिकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशे माकाशे वासम भजे निराकार मोमकार मूलम तुरीयम हीरा ज्ञाने गौती तमीशम गिरे करालम महाकाले कालम कृपाल गुणागारे संसारे पारम न तो तुषाराद्रि शंका से गौरम गंभीर मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीर स्मरण मौलिकल्लोने इन्हीं चारु गंगा लसत भाल बालिंदु कंठे भुजंगा चलते कोंडलाम्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननाम्ने कंठम दयालम मृगाधीश चरेमा वराम्बोण्डमालम प्रियम संगराम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्मा कोटि प्रकाशम दयाशूल निर्मूलम शूल पाणि भजे हम भवानी पति भाग्यम्या कलातीत कल्या कल्पान्तिकारी सदा दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मतारी न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शमुदोभ्यम जरा जन्म दोक्ष तथा पापमानम प्रभो पायापन नमः
प्रभो प्रभो पाहियापन नमामि शिशम रुद्रा